ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने लग्नस्थ चंद्रमा के विभिन्न फलों के बारे में आपसे चर्चा की है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ और अशुभ फलों के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। कुंडली का द्वितीय भाव हमारे धन का भाव होता है, स्थायी संपत्ति तथा पैतृक संपत्ति का भाव होता है। इसके अलावा द्वितीय भाव से हम वाणी के संबंध में विचार करते हैं। जातक की वाणी कैसी होगी यह द्वितीय भाव से ही पता चलता है। तो चलिए जान लेते हैं कि द्वितीय भाव का चंद्रमा हमारे लिए कितना शुभ और अशुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, कोई भी ग्रह अपने भाव के अनुसार तो फल देते ही हैं, इसके अलावा अपनी नैसर्गिक प्रकृति के अनुसार भी फल देते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि पाप ग्रह भी हो तो वो किसी न किसी स्थान में शुभ फल अवश्य ही देते हैं, लेकिन उनकी नैसर्गिक प्रकृति पाप और क्रूर होती है तो कुछ मामले में अशुभ फल भी प्राप्त होता है। वहीं चंद्रमा एक सौम्य ग्रह होता है तो इसका ज़्यादातर शुभ फल ही प्राप्त होता है, क्योंकि इसकी नैसर्गिक प्रकृति भी सौम्य होती है, शुभ होती है। जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा द्वितीय भाव में होता है, ऐसे लोगों की वाणी बहुत ही मधुर होती है। जब ये बात करते हैं तो बाकी सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर इनकी बातों को सुनते हैं। ऐसे जातक बहुत बातें करते हैं और कभी कभी तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल जाते हैं। क्योंकि इनकी वाणी बहुत मधुर होती है तो गायन और संगीत में यह बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और इस क्षेत्र में इनकी रुचि भी होती है। अपने कुटुंब और परिवार में इनका बहुत मान सम्मान होता है और उनसे इन्हें सुख भी प्राप्त होता है। धन संपत्ति तथा पैतृक संपत्ति की स्थिति अच्छी होती है, परंतु जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चंद्रमा बहुत चंचल ग्रह होता है और इसकी गति बहुत ही तेज होती है। तो इसी कारण जातक के स्थायी संपत्ति का अनुपात भी घटता बढ़ता रहता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती है। लेकिन यह बात भी है कि उन्हें धन की कभी कमी नहीं होती। धन संपत्ति का आवागमन बना ही रहता है। यदि द्वितीय भाव का चंद्रमा स्वग्रही हो अथवा उच्च का हो तो शुभ फल और भी अधिक बढ़ जाता है। धन संपत्ति की स्थिति और भी अच्छी हो जाती है और गीत संगीत गायन आदि के क्षेत्र में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठा हो तो फिर स्थायी संपत्ति अथवा पैतृक संपत्ति के मामलों में विवाद का सामना करना पड़ सकता है। यदि चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठा हो तो किसी निकटतम जन या परिवार के सदस्य की मृत्यु का दुख भोगना पड़ता है। यदि द्वितीय भाव का चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी हो तो जीवन में कभी न कभी स्थायी संपत्ति अथवा पैतृक संपत्ति की हानि होती है या संपत्ति का किसी न किसी तरह से नुकसान होता है। द्वितीय भाव का चंद्रमा मातृपक्ष से भी धन लाभ करवाता है। ऐसे जातकों को अपनी माता से धन लाभ होता है। जिनकी कुंडली में भी द्वितीय भाव में चंद्रमा होता है, वैसे लोगों को अपनी वाणी पर अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कहाँ कितना बोलना है यह उन्हें पता नहीं होता या फिर बात करने के समय इनको यह अंदाज़ा नहीं होता कि यह ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल गए हैं।
यदि यहाँ पर चंद्रमा के साथ किसी पाप ग्रह की युति हो, फिर तो वाणी के कारण वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो द्वितीय भाव का चंद्रमा शुभ फल ही प्रदान करता है यदि उसके साथ किसी पाप ग्रह की युति न हो और यदि वो छठे, आठवें या फिर द्वादश भाव का स्वामी न हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको एक बार फिर मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि द्वितीय भाव के चंद्रमा का फल आपको तभी मिलेगा जब आपके चलित कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में तृतीय भाव के चंद्रमा के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।